करते हैं घटना चक्र से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो पहला चैप्टर यही है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं भी रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ रिवाइज़ कर लीजिए इसको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग शुरू करते हैं तो भाई अगर मैं बताऊँ आपको एक बात, देखो जैसे अगर आप बात करोगे इंग्लिश रूल की, जो इंग्लिश रूल इंडिया में था, ठीक है, तो वो दो पार्ट से था। एक तो था आपका कंपनी रूल, ठीक है, और एक था आपका क्राउन रूल। कंपनी रूल की अगर आप बात करोगे तो 1757 से जो प्लासी का युद्ध था उससे लेकर 1857 की क्रांति तक, 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट, फिर 1858 से स्टार्ट हुआ था, क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, से लेकर जब तक हम लोग देश आज़ाद हुआ 1940। तो ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। मेरा पर्पस मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब टॉपिक पे एक डेप्थ कवर हो जाएगी तो हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 7073 की, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 7073, तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें करप्शन बढ़ रहा था। तो करप्शन बढ़ रहा था तो रेगुलेटिंग का मतलब जो होता है, आप खुद देखो, रेगुलेटिंग का मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को रेगुलेट करना। तो क्या हो रहा था बेसिकली, यहाँ पे कंपनी जो थी वो तो अमीर हो रही थी, पर क्या कहते हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाके बार बार वहाँ से लोन मांग रहे थे। तो कुछ ना कुछ लीकेजेस हो रही थी, जो यहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो यहाँ के जनरल थे, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, अमेरिका में सिविल वॉर भी चल रहा था। तो इनको डर था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्राउन को, कि कहीं ये इंडिया हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो कंट्रोल करना चाह रहे थे बेसिकली। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, साथ ही साथ क्या कहते हैं, जो जैसे मान लो ये आपके प्रांत है, ये आपका बंगाल हो गया, ठीक है, ये आपका मान लो आपका बॉम्बे हो गया, ठीक है, और ये आपका मद्रास हो गया। तो बेसिकली क्या था कि तीनों लोग आपस में किसी की सुन रहे थे, ना बंगाल बम्बई की सुन रहा था, ना बम्बई मद्रास की सुन रहा था। तो एक सिस्टम सेंट्रलाइज करना था कि भाई कौन सुपीरियर है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम साबित करने के लिए, मतलब भाई आपस में अच्छे से समन्वय बैठे, एक दूसरे की बात सुने, तो हमने एक CDS की पोस्ट बनाई थी। अगर आप उसी तरीके से सोचोगे तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर थे, क्योंकि बंगाल एक रिच प्रोविंस था, अंग्रेज़ों ने पहले इसको कैप्चर किया, तो एक लगाव भी था बंगाल से। तो यहाँ का जो गवर्नर था, ठीक है, इसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल, ठीक है, या जीजी बोल लो आप, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्या किया कि जैसे अगर आपका बंगाल का जीजी है, ठीक है, तो इन दोनों के जो गवर्नर हैं, ये आपके जैसे गवर्नर और यहाँ के गवर्नर, मतलब मद्रास के और यहाँ आपके बॉम्बे के, ठीक है, तो ये दोनों सबऑर्डिनेट बना दिए। मतलब ये जो बंगाल का गवर्नर है, इसके दोनों अधीनस्थ थे, इसके नीचे हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा तो भाई वो अकेले तो सारा काम करेगा नहीं, तो उसको चाहिए साथ में क्या कहते हैं कुछ चिंटू मिंटू। तो चार हो गए क्या कहते हैं, जो उसकी काउंसिल हो गई, ठीक है। उसके बाद आप समझो कि भाई अगर इतना बड़ा शासन चलाना है आपको, ठीक है, तो अगर आपको शासन चलाना है तो उसके लिए क्या कहते हैं भाई, आपको करना पड़ेगा न्याय। न्याय कैसे करोगे, न्याय करोगे तो आपका कोर्ट से, तो एक सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है, कैलकाटा में। कैलकाटा इन लोग की राजधानी थी उस टाइम की। तो वहाँ के CGI का नाम बार बार पूछ लेता है, तो इनके CGI थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और ये हो गया, प्लस क्या कहते हैं, आपको पता है कि कुछ जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेड में क्या है, एक तरीके का करप्शन ही है भाई। तुम एक काम है, कुछ ट्रेड कर रहे हो जिसको तुम खाते में लिख नहीं रहे हो, तो भाई वो एक तरह का ब्लैक मनी है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, देखिए जैसे क्या कहते हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो क्या कहते हैं क्या थे, पहले हमारे गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कहाँ के, बंगाल के, ठीक है। फिर हमने बताया कि ये जो मद्रास है आपका, बम्बई है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आपका बंगाल है, ठीक है, तो मद्रास और आपका बम्बई,
ये आ गया था बंगाल के नीचे, ठीक है। और क्या किया था कि भैया 4 लोग की काउंसिल दे दी थी, ये देखो चिंटू मिंटू जो असिस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर एक सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, यहाँ पे दिया नहीं है बट आप रिमेंबर करना कि जो सीजीआई थे भारत के पहले, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक है। देखो इसका नाम भी इन लोगों ने रखा है फोर्ट विलियम। कहाँ पे बना था? कलकत्ता में। ईयर याद रखने वाला 1774, ठीक है। फिर बोला गया था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स है भाई वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, निजी व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करके एक चीज़ लिखी है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं? वो प्रोप्राइटर लोग होते हैं, मतलब जैसे मान लो आपने क्या कहते हैं कोई इन लोगों ने निवेश किया है, बेसिकली अगर आप बोलोगे तो निवेश, या फिर इन लोगों ने किया है इन्वेस्टमेंट। जैसे आजकल बोर्ड ऑफ आपके होते नहीं है कि बड़ी बड़ी बोर्ड मीटिंग होती है, तो उसी तरह के लोग थे, ठीक है, जिन लोगों ने कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा लगाया था। इन लोगों ने कहा था कि भैया ऐसा है जो करप्शन कर रहे हो, इसी चक्कर में हम क्या लेंगे, आपकी क्या कहते हैं सिविल, मतलब जो आपका सिविल काम हो रहा है, जो मिलिट्री में जो आप मिशंस वगैरह कर रहे हो वो बता, एक्सपेडिशन वगैरह, और क्या कहते हैं रेवेन्यू। भाई जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा, तो रेवेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट, फिर मिलिट्री में कैसे एक्सपैंड कर रहे हो, और सिविल कैसे काम चल रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, तो पिट कौन थे, क्या कहते हैं उस टाइम के जो पीएम थे इंग्लैंड के, ठीक है, या ब्रिटेन के बोल लो आप, उस समय के पीएम थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि भाई धीमे धीमे अगर आप देखोगे हर एक एक्ट को, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ये सब कंपनी पे कंट्रोल को बढ़ा ही रहे हैं, और कंपनी की जो पावर है वो सीमित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ क्या था। तो अगर ये पिट्स इंडिया एक्ट है, आपका 1784, तो इसमें 2 विंग बना दिए थे, एक आपका हो गया बीओसी, एक आपका हो गया सीओडी, ठीक है। तो बीओसी क्या हो जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, भाई नाम से समझ में आ रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का काम क्या है कि ये कहेगा भैया जो राजनीतिक काम है या पॉलिटिकल फंक्शंस ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलेगा कि भाई वही है जो रेवेन्यू सिविल मिलिट्री, बट मिलिट्री वाला काम छीन लिया उनसे, ठीक है। ऐसा है तुम रेवेन्यू से रिलेटेड काम करो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, प्रशासनिक काम तुम करो, राजनीतिक काम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, ठीक है। वही देखो यहाँ पे भी लिखा है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा आपका, ये करेगा आपका पॉलिटिकल काम, और ये आपका करेगा ये आपका कमर्शियल काम, ठीक है। इतना ही फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, एक्ट ऑफ 1786 पे आते हैं। 1786, ठीक है। तो भारत के पहले क्या कहते हैं आपको पता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद आते हैं हमारे एक भाई साहब है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या कहते हैं मिलिट्री बैकग्राउंड था। इन्होंने जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, या जो अमेरिका में जो वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, और मतलब काफ़ी मान लो कि तो डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर थे। तो भाई मिलिट्री वाला बंदा होगा तो वो हमेशा क्या बोलेगा कि अगर उसको गवर्नर जनरल बनाने का मौका मिलेगा तो कहेगा भैया मेरे को आर्मी चाहिए बनाओ, मेरे को चाहिए मिलिट्री फंक्शंस। मिलिट्री फंक्शन से क्या कहते हैं वो इन्जॉय करता है कि मिलिट्री पावर्स देंगे तो वो कंट्रोल, मतलब उनका माइंडसेट मिलिट्री के अकॉर्डिंग होता है, हर चीज़ को मिलिट्रीली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बने, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि भैया देखो गवर्नर जनरल तो मैं बन जाऊंगा, बट मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, वो है कमांडर इन चीफ। मुझे बनाओ आप कमांडर इन चीफ, तभी मानूंगा, ठीक है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था, ठीक है। और एक और फैक्ट अगर आपको याद करना हो तो याद कर लेना, पहला गवर्नर जनरल कौन सा था जो इम्पीच हुआ था। इम्पीच का मतलब होता है महाभियोग, ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में जो हमारे थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम इन पे लगा था, तो इन पे ये चला था इम्पीचमेंट या महाभियोग लंदन में। बाद में ये बाइज्जत बरी हो गए थे, फिर आ गए थे, बट एक बार इन पे चला था, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं चार्टर एक्ट पे। अब 4 चार्टर एक्ट आएंगे, ठीक है। एक तो आएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चलिए मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो चार्टर एक्ट आएंगे आपके 4, 1793, 1813, 1833,
1853। ठीक है, 4 चार्टर एक्ट आएंगे, ये 1 2 3 और 4। ठीक है, तो भैया इसी चार्टर एक्ट में क्या कहते हैं, धीमे धीमे कंपनी की पावर को कंट्रोल किया जाएगा। मैंने मूलतः यही बताया था। ठीक है, तो अब आप समझो। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया, और 20-20 साल का इंटरवल आपको दिख रहा है। देखो ये 20 साल के बाद, ये 20 साल के बाद, ये 20 साल के बाद। ठीक है, ठीक है, तो अब एक बात समझो, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने क्या बोला कि कंपनी का जो रूल है अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं यही याद रखना कि भैया 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1813 वाला। ठीक है, 1813 मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो भाई जो 1813 का चार्टर एक्ट था काफ़ी सिग्निफिकेंट है। महत्वपूर्ण क्यों है मैं आपको बताता हूँ हमारे पर्सपेक्टिव से। देखो इंडिया में क्या था कि क्या कहते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य बढ़ रहा था। तो भाई साम्राज्य अगर आपका बढ़ेगा या टेरिटरी एक्सपैंड करेंगी तो आपको क्या चाहिए कि आपको एक क्या कहते हैं, कंसोलिडेट करना है। ठीक है, कंसोलिडेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बेहतर इक्विप्ड आर्मी। ठीक है, इक्विप्ड आर्मी चाहिए। ठीक है, एक सिविल सर्विस चाहिए आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक गोरा आदमी आएगा तो भाई गोरे आदमी की फ़ीस ज़्यादा होगी। मतलब भाई वही अगर लेगा, मतलब मान लो 50,000 के आसपास पाउंड राउंड। ठीक है, तो हमारे वाले को देंगे रुपीज़ में 500 रुपये। ठीक है, तो ये वाला प्रीफर किया जाएगा। तो पर ऐसे तो नौकरी दे नहीं सकते भाई रामू जी को। रामू जी को नौकरी देनी है तो उनको थोड़ा बहुत हल्की फुल्की इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो बेसिकली बात हो रही थी कि इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए भारत में। ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो 1813 था, अगर आप बात करोगे, इट वॉज क्या कहते हैं, पाइनियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, मतलब इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत या पहल इसी में हुई थी। ठीक है, और सरकार ने बोला था कि 1 लाख रुपया खर्च करेंगे इंग्लिश एजुकेशन पे। ठीक है, दूसरा क्या था भाई, एक बात बताओ, जो आपकी क्या कहते हैं इंग्लैंड है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल ही रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो भाई मार्केट चाहिए उनको। ठीक है, वो भी चाहेंगे कि आपका कहते हैं दुनिया भर में उनका, मतलब यहाँ पे अगर इंग्लैंड है वो चाहेगी यहाँ पे हर जगह हो। तो इंडिया एक बहुत अच्छा मतलब स्वीट स्पॉट था उन लोग के लिए कि एक अच्छा मार्केट है, इतनी आबादी है तो बेचें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम्प्लीटली मोनोपोली बना रखी थी, मतलब एक तरफा राज नहीं होता है, एकाधिकार। तो भाई ये लोग चाह रहे थे जो बाकी कंपनीज़ हैं कि भैया ऐसा है इसकी मोनोपोली को ख़त्म करो। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा कि देखो ऐसा है, टी की ट्रेड और आपकी क्या कहते हैं चाइना के साथ ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड, ये दोनों को छोड़कर बाकी सारी ट्रेड अलाउ कर दी थी। और टी और चाइना की बात करोगे तो जो बेसिकली क्या था कि चाइना में जाता था अफ़ीम और टी मिलती थी चाइना से। ठीक है, तो ये दोनों छोड़ दिया था कि भाई चाइना को अफ़ीम की लत लगाई, बदले में क्या कहते हैं उनसे टी लिया। ठीक है, बाद में टी प्लांटेशन भारत में भी शुरू हो गया था, असम वगैरह में, केरला वगैरह में। ठीक है, तो कंपनीज़ को अलाउ कर दिया। दो चीज़। तीसरा क्या है, धीमे धीमे जो भारत की जो टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, जो कंपनी की, उस पर क्या कहते हैं, उस पर क्या कहते हैं, क्या हो गया था, क्राउन की सवर्निटी, कि भैया ये ऐसा है, कंपनी का रूल नहीं है यहाँ पे। धीमे धीमे क्या कहते हैं, ये क्राउन के बिहाफ में कंपनी रूल कर रही है। मतलब कंपनी का राज नहीं है, ये क्राउन का राज है, बट रूल क्या कहते हैं कर रही है कंपनी। ठीक है, देखा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि भाई इंग्लिश एजुकेशन की बात करी थी। अब इंग्लिश एजुकेशन करोगे तो पैसा तो लगेगा ना, तो 1 लाख रुपया लगा। ठीक है, हर साल खर्च करना है भारतीय की एजुकेशन पे। ठीक है, और टी और चाइना ना याद हो रहा हो तो ऐसे याद करो, CNC, चाय प्लस चाइना। ठीक है, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे होता है ऐसे CC। ठीक है, अब क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट 1833 हो गया। इसमें भी 1833 में क्या हुआ था कि कंपनी क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए बच गई थी। मतलब ऐसा बोला गया था कि कंपनी भैया तुम प्रशासनिक कार्रवाई करो, पॉलिटिकल काम कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, धीमे धीमे आकर कि ऐसा ही है। फिर आप और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट की बात करोगे तो भैया जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये वही हैं जो सती कैंसिल करते 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय इनके पीछे पड़ गए, सती तो नहीं होने देंगे, तो ये इनके थोड़े दोस्त थे तो उन्होंने कहा ठीक है, सती को कैंसिल कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ख़ास बात क्या है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। ठीक है, अब देखो कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, इंडिया कौन था। तो देखो शुरू में इनके पास सिर्फ बंगाल था,
तो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया। पर जैसे जैसे 1833 का समय चल रहा है ना, 1833 तक क्या हो गया था कि भाई इनका जो टेरिटरी थी या इनकी जो क्षेत्र था वो पूरे भारत में आ गया था, लगभग भारत में। मतलब पंजाब पंजाब को छोड़ दो, पंजाब हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वगैरह को छोड़ दो, बलूचिस्तान वगैरह, तो पूरा भारत ही इनके पास था। तो ये गवर्नर जनरल बन गए थे भारत के। और याद रखना हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर हमारे नज़रिया पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, ठीक है। और एक और बात अगर आप बोलोगे तो इन्होंने 1833 का जो एक्ट है तो उसमें मैंने आपको पहले एक बार रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। 1833 में पहली बात तो हुई थी कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए, इंग्लिश एजुकेशन पे क्या हुआ था, लाख रुपए खर्च हुआ था, ठीक है, आपको पता है। दूसरा क्या था कि भैया बेंटिक भाई साहब फर्स्ट जीजी बन गए थे इंडिया के, ठीक है। और तीसरा अगर आप बोलोगे तो चाय चाइना, चाय प्लस चाइना। चौथा मैं आपको बताता हूँ, तो एक बात बताओ, सिविल सर्विस शुरू हो गया था, ठीक है। बट सिविल सर्विस में क्या था, जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, वो क्या था, एक नॉमिनेशन टाइप का था कि भैया ऐसा है, नॉमिनेशन टाइप का होता था कि जो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, मतलब जिन्होंने पैसा लगाया था, वो अपने रिश्तेदारों को भेजा करते थे, ठीक है। बट इसको प्रयत्न किया था, क्योंकि मैंने बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिक अच्छे भाई साहब थे, तो वो चाह रहे थे कि इसको भारत के लोगों के लिए भी खोला जाए, ठीक है। बट इतना प्रेशर दबाव था, भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रईस लोग हैं, ये इन्होंने क्राउन पे दबदबा बना रखा था, तो उन्होंने बोला ऐसा है हमारे ही लौंडे बनेंगे, भारतीय वार्तीय कुछ ना आता, ठीक है। तो आईसीएस का शुरू किया था बट ये वापस लेना पड़ गया था, ठीक है। और एक हमारे भाई साहब हैं लॉर्ड बेबिल्टन मकौले, ठीक है। जो लॉर्ड बेबिल्टन मकौले हैं ये कानून पढ़े थे, लॉ, ठीक है, क्या करो, लॉ, लॉ पढ़े थे, ठीक है। तो ये पिताजी भी माने जाते हैं, जनक बोले जाते हैं आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। तो ये 1833 में इनको ऐड किया गया था, ठीक है। तो भैया अगर मैं फिर रिवाइज करा दूं तो जीजी ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक, चाय चाइना, 1 लाख रुपए इंग्लिश एजुकेशन पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आईसीएस स्टार्ट करने का प्रयत्न किया था, और हमारे लॉर्ड बेबिल्टन मकौले, ठीक है, ये आए थे, जो कि एक लॉ मेंबर है, आईपीसी के पापा भी हैं, ठीक है, आईपीसी के। अब हमारा आखिरी एक्ट है जो कि कंपनी के रूल का 1853, ठीक है। तो 1853 का एक्ट, ठीक है, इसके जस्ट बाद क्रांति हो गई थी तो कंपनी रूल ख़त्म हो गया था। अब 1853 का आपको एक बार समझा दूं, वैसे देखा क्या क्या लिखा है, ठीक है, सेपरेटेड, ठीक है। तो 1853 में क्या क्या था भाई, क्या कहते हैं, हमारे पास जो गवर्नर जनरल जीजी प्लस क्या कहते हैं, इसमें कितने मेंबर थे, चौथा मेंबर था ना, ठीक है। तो जीजी प्लस 4 लोग थे। तो ये क्या काम करते थे कि यही क्या कहते हैं कार्यपालिका थी, और यही क्या कहते हैं आपकी संसद थी, मतलब एग्जीक्यूटिव काम भी करते थे, ठीक है। और यही काम क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव भी करते थे, जो थे बेटा हम ही हैं, हम ही शहनशाह हैं यहाँ के, ठीक है। तो ऐसा बोला कि कहते हैं उनको लगा कि भैया ऐसा है ये काम कर लीजिए, बट ये वाला जो काम है ना आपका, ये काम क्या कहते हैं किसी दूसरे को दे दिए। तो पहली बार लेजिस्लेटिव काम को अलग कर दिया गया, कानून बनाने का काम, ठीक है, अलग हो गया। तो ये आज के टाइम में हमारी कौन करती है, हमारी संसद करती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मिनी पार्लियामेंट, ठीक है, ये मिनी पार्लियामेंट बनने की बात हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया था ऐसा है अपना जो कर रहे हो करो, माई बाप की जब तक कृपा रहेगी तब तक रहेगी तुम पे, जब छीन लेंगे तो भगा देंगे, वो निकल लियो तब तुरंत आराम से, ठीक है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन भी शुरू हो गई थी, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं जैसे बम्बई से हुई थी, बंगाल, ठीक है, मद्रास, और एक ये ध्यान रखना आगरा, ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव। अब लोकल का मतलब ये समझ लियो कि भारतीय रामू आ जाएगा, नहीं, लोकल का मतलब क्या है, लोकल जो अंग्रेजी गवर्नर होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा या उसके बिहाफ में कोई रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और भैया एक बात बताओ, 1854 में भैया 33 में तो शुरू करा था कि आईसीएस खोल दो, बट आईसीएस खोल नहीं पाए, ठीक है। 54 में भाई इतना प्रेशर बन गया था कि इन लोग को खोलना ही पड़ा, तो आईसीएस को खोल दिया गया भारतीयों के लिए। बट खोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना रामू जाके कलेक्टर बन जाएगा भाई। ये जो एग्ज़ाम होगा ना, पहली बात तो इसकी एज कम थी, 21 साल के आसपास थी। दूसरा था ये एग्ज़ाम लंदन में होना था, तो भाई लंदन तो आज भी मेरे बाप दादा नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं आपके जाते होंगे, बहुत मुश्किल है भाई जाना। तो आप खोलना तो बस नाम मात्र का था, खोलना दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं भाई। तो पहली बार देखो मिनी, ये क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव
फंक्शन एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया था जीजे का, ठीक है। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, तभी इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिनी पार्लियामेंट, सॉरी इसको हम क्या कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट, क्योंकि भैया पहली बार संसद बनने का बात हुआ था। फिर एक ओपन कंपटीशन, जो पहले क्लोज था कि सिर्फ अंग्रेज ही बैठते थे पेपर में, अब बैठने का सिस्टम तो खोल दिया, बट एग्ज़ाम लंदन में होगा, दम हो गूदा हो तो जाके दे आओ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं भाई, थ्योरी देखो मजबूत हो गई है, अब हमारा काम है क्वेश्चन को करना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था, मैंने आपको बोला था किसके टाइम में हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट बना है, तो उसमें भी देखो भाई हमारे यहाँ दो कौम रहती है, एक रहती है हिंदू और एक रहती है मुस्लिम, ठीक है। तो हिंदू किसके अकॉर्डिंग होगा आपका, जस्ट अगर आप बात करोगे तो हिंदू के लिए हिंदू लॉज, ठीक है, मुसलमानों के लिए मोहम्मडन लॉज, ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं भाई, हिंदुओं में क्या होगा, मतलब जैसे या तो वेद होगा या उपनिषद होगा, रामायण होगा, महाभारत होगा, मनुस्मृति होगा। मोहम्मडन में क्या कहते हैं, क्या हो गया, हदीद हो गया, ठीक है, आपका कुरान हो गया, कुरान शरीफ। इसी में से क्या कहते हैं भाई, आपके कानून बनाते होंगे। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि भैया जो सिस्टम चल रहा है, हमको देखो भैया ऐसा है, लूटना है हमको, ये सब मतलब नहीं है कि भैया कुछ अपना उनकी क्यों फालतू का रोड़ा करना है यार, जो काम बढ़िया से हो रहा है उसको बढ़िया से कर लो, क्यों किसी को परेशान करना है, ठीक है। अब इसमें से फैक्ट देख लो भैया, ऐसा है 1773 का तो रेगुलेटिंग एक्ट था, बट बना कब था, 1774। पहले सीजीआई में आपको 3 बार बता चुका हूँ, सर एलिजाइन पे आ जाता है, ठीक है। फिर अगर ये क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सही बात है, क्या बताओ लेमिस्टर था, जी नहीं, कौन था, सर एलिजाइन पे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन देखने से अच्छा हम खुद ही ऑप्शन बनाए ना यार, ऐसे लिखो पहले तो ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, चुनो। तो भाई इसमें से हमारा सबसे आसान तो ये है, देखो सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो 1773, तो बी का तो 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, एक आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, कमर्शियल काम देखेगा कि व्यापारिक काम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, क्या कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल, राजनीतिक काम। तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट किस में दिखा रहा है, 2 में दिखा रहा है, ठीक है। मिशनरीज़ कब आए थे, तो आपके 1833 में आए, 1813 में आए थे, ठीक है। भाई एक बात बताओ, इंग्लिश एजुकेशन तो बहाना है, अपना साथ में काम क्या है, मिशनरी वर्क को फैलाना है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, अगर आप पढ़ाओगे तो आप उसके कल्चर से अवेयर होगे। और कल्चर से क्या कहते हैं, इंडिया में कास्ट सिस्टम था, अन्य तरह के प्रिजुडिसेस थे कि भाई अन्याय होते थे। तो उन लोग को लगा कि भाई अच्छा है, कोई फॉरेन रिलीजन की तरफ अपील होता है, मतलब कोई भी नया धर्म आता है तो भारत में क्या है, हमेशा उसको स्वीकारा गया है, सरदर संभव है, ठीक है। तो इसी चक्कर में लोग इसकी तरफ फ्लॉक कर रहे थे। तो याद रखना 1813 है, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 3, ठीक है। लॉ मेंबर कब ऐड हुआ था, जब हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई साहब थे, ये चाह रहे थे कि भैया एक कानून का एक आज है अच्छा आदमी, तो कोई रोड़ा ना हो गए रास्ते में, ठीक है। तो 2134 देख लीजिए भाई साहब कहाँ हैं, ये बी हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश एजुकेशन। भाई 1813 में आपको 2 बार बता चुका हूँ, ठीक है, कि 1813 में हुआ था, ठीक है। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसी ने बोला था कि भैया ऐसा है, 1 लाख रुपया दे दो। 1 लाख रुपये उस समय का बहुत बड़ा अमाउंट था, ठीक है। बट अब दिक्कत तो ये थी यार, एजुकेशन देनी है, ठीक है, मान लो, तो एजुकेशन दें कैसे, मतलब उसको, मतलब एजुकेशन 2 प्रकार की होती है। एक होती है कि कहते हैं जो भारत में चल रही थी, मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन, ठीक है। और एक थी क्या कहते हैं जो अंग्रेज़ों की सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल के नाम पे वही भाई, फिर अब डिवाइड कर दो कि हिंदू में हिंदू की पढ़ाई, मतलब उपनिषद, वेद, महाभारत, रामायण, ठीक है। मुस्लिम में क्या कहते हैं भाई, कुरान पढ़ी जाएगी, हदीस पढ़ी जाएगी। फिर क्या कहते हैं, अगर आप सिखिज़म में बात करोगे, सिक्स में, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो बट बात ये थी कि भैया ऐसा है, ये तो बहुत टाइम से पढ़ ही रहे थे हम लोग, बट फिर भी क्या कहते हैं, ऐसा अंग्रेज़ों को लग रहा था इससे कुछ मॉडर्नाइजेशन हो नहीं रहा है। मतलब एक बात बताओ, आज के टाइम में भी अगर आप पढ़ते हो, मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन बहुत अच्छी है, मतलब आपका कंडक्ट अच्छा होगा, बट आप क्या कहते हैं जॉब रेडी नहीं होगे ना। तो ऐसा उनको लगता था कि भैया मॉडर्न एजुकेशन दो, ये काम की है, ठीक है। तो ये दोनों में मतभेद हो गया था, एक ट्रेडिशनल वाले लोग हो गए थे, एक मॉडर्न वाले हो गए थे। तो भैया ऐसा था, इन वाले जो लोग हैं ना, इनको इनको कहेंगे हम ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, और इसको कहेंगे एंग्लिसिस्ट। दोनों में हो रहा था मतभेद, ठीक है।
तो इस मतभेद को सुलझाया था हमारे भाई साहब ने। वो भाई साहब का नाम है लॉर्ड मकॉले, जो कि क्या थे, फादर ऑफ आईपीसी। भाई इन्हीं ने कहा ऐसा है, दोनों लोग भाई हैं, गोरे हैं, लड़ो वड़ो नहीं, हाथ मिलाओ एक दूसरे का, मतलब ऐसे मतलब गले लगो, ऐसे कर दिया था। इनका कहना ये था, देखो ऐसा है, हम हैं अंग्रेज, तो हम चाहेंगे कि भैया हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशन लोग पढ़ें, पता करें। ये ऐसा कहते भी थे कि मुझे एक भारत की नस्ल चाहिए जो दिखने में तो मतलब हिंदी हिंदी टाइप के हो, मतलब काला टाइप का शरीर हो, ठीक है, आउटडेटेड कपड़े पहनते हो, बट जो टेस्ट हो उनका वो अंग्रेज वाला हो, मतलब धोती कुर्ता पहन के दारू छिटका रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि ये कहते थे कि ऐसा है, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनकी कोई खास वैल्यू है नहीं, मतलब हमारी अगर शेल्फ में मान लो 1000 बुक रखी हैं तो कहेंगे चाहे कितनी पुरानी बुक हो, अंग्रेज़ की एक बुक के आगे ये कुछ भी नहीं है, मतलब इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोलता था, ऐसा मकौले बोलता था, ठीक है। तो भाई मेरे पे गुस्सा मत उठाना, मकौले ने बोला था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग दोबारा जाते हैं। इसी को जो कंट्रोवर्सी हुई थी इसी को कहते हैं ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। तो भाई चार्टर एक्ट ने इंग्लिश एजुकेशन की बात करी थी, ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। अगर आईएएस बन गए हो तुम, चलिए फिर से कुछ और अधिकारी बनते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन में जो लिखा है ना, लगभग मैं समझा ही दे रहा हूँ, फिर भी आपका मन हो तो आप पढ़ लेना। जैसे इसमें क्या लिखा है, 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी, ये कौन सी थी, जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी थी, क्या नाम है इसका देख लो आप, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर दोबारा क्या था, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट हुआ था। ये दोनों जो भाई साहब थे, प्रिंसेप और विल्सन, ये चाहते थे कि भारतीयों को भारतीयों की एजुकेशन दो। एंग्लिसिस्ट वाले चाहते थे, जो एंग्लिसिस्ट में ट्रेवलन भाई साहब चाहते थे, ऐसा है अपनी एजुकेशन बहुत ले ली, इतनी बढ़िया होती तो हम राज थोड़ी कर रहे होते, तो ऐसा ही ये दो। फिर विलियम बेंटिक भाई साहब आए, इन्होंने मकौले को दिया। मकौले चैंपियन आदमी था, ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मतलब प्रबल दावेदार था भाई, तुरंत डिस्प्यूट सॉल्व करा दिए दोनों की, कब ये बोला जरूरत नहीं है, जाओ मत, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखो जो टीच चाय चाइना, तो भाई आपको फिर 1813 याद आना चाहिए, चाय चाइना, ठीक है, इसमें वही है। अच्छा एक बात बताओ, फिर अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। तो भाई चाय और चाइना, जो भाई कंपनी इतने चीज़ पर राज करती थी, उसको अगर तुम इतना सा पार्ट दे दोगे, मान लो ये है आपका चाय और चाइना, चाय एंड चाइना, तो भाई उसको ख़राब लगेगा ना यार, कि मतलब कहाँ हम राज करा करते थे, कहाँ हम आज हैं, ऐसे करके जो सोचते हैं लोग, ठीक है। तो भाई ये मोनोपोली ख़त्म करने वाला यही हो गया, चार्टर 1813। फिर 1813, देखो 1813 काफ़ी क्रूशियल है। पहली बात तो चाय चाइना आ जाएगा, मैं टिक मार दूंगा सीधा, ठीक है। सवर्निटी मैंने बोला ही था, धीमे धीमे क्या था कि देखो 73 में तो कंपनी रूल कर रही थी, बट जब जो गोरे बैठे थे मतलब पार्लियामेंट में, आपके क्राउन थे, ठीक है, उनको लगा यार कंपनी तो बहुत एक्सपैंड कर रही है, तो उन्होंने धीमे धीमे कहना कर दिया था, देखो ये लोग राज कर रहे हैं बट मेरे इशारों पर राज कर रहे हैं, मतलब मेरी प्रभुता है भाई, सवर्निटी है, मेरे बिहाफ में रूल कर रहे हैं, ठीक है। द रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया वर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो भाई रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया वर कंट्रोल, चलो मेरे को डाउट हो गई थी, मैं इसलिए फिर देख लिया कि क्यों ही, मतलब श्योर रहना चाहिए ना। तो रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया वर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं करेगी, पता है क्यों, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी 1858 ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई तब क्राउन रूल आ जाएगा। अभी तो यार रेवेन्यू की बात थोड़ी थी यार, धीमे धीमे रेवेन्यू की बात तो तब आएगी जब क्रांति हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लो यार, ये देखो 1858 के बाद जब क्रांति हो जाएगी तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंट्रोल करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरीके का कैबिनेट मंत्री हो गया, ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं भाई, पहली बार भारतीय क्या कहते हैं कब आ पाए, तो देखो 1833 में तो पहल करी थी, ठीक है। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल टू टेक सम शेयर, ठीक है। अब देखो 1833 में पहल करी थी, बट ये प्रेशर के मारे वापस लेना, ठीक है। तो पहल करी थी 1833 में, बट आंसर देखो मैंने इसको देख लिया है, 1833 में फर्स्ट टाइम पहली बार पूछा है। बट से अगर इनडायरेक्टली पूछोगे कि ओपन कंपटीशन शुरू कब किया था, मतलब अच्छे में, मतलब तो 1853 है भाई। स्टेट पीसीएस में जो आंसर माने, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो, उसी पे फोकस करना चाहिए, भले सच कुछ और भी है, बट जो आयोग मानता है हमको उस पर ध्यान देना है। तो ये ध्यान रखो। वैसे फर्स्ट टाइम लिखा है ना, ये फर्स्ट टाइम की वैल्यू है कि फर्स्ट टाइम कब शुरू हुआ, तो भाई फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था 1833 में। तब कौन भाई साहब आए थे, तो लॉर्ड मैकॉले,
ठीक है, जो कि क्या थे, लॉ मेंबर, कानून जानते थे, तभी तो ये क्या थे, फादर ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, तो भाई हमने क्या कहते हैं ख़त्म कर दिया 1773, 17 के कहते हैं आपका 84 बिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट के कहते हैं आपके 1793, 13, 33, 53। ठीक है, जिसमें 2-3 पॉइंटर मैं बताता हूँ। पहला गवर्नर जनरल जो इम्पीच हुआ था तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, बाद में मतलब वो ऐसे मतलब बाइज्जत बरी हो गया, बट ये शुरू हुआ था मुकदमा उस पर। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करोगे क्या कहते हैं पहला गवर्नर जनरल बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग। आपका 33 में क्या कहते हैं गवर्नर जनरल क्या कहते हैं इंडिया का, तो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सती वाले थे। इन्हीं के टाइम में एक लॉ मेंबर ऐड हुआ था जिसका नाम था बेबिल्टन मकॉले। ठीक है, जो कि एक लॉ मेंबर भी था। इन्हीं ने, विलियम बेंटिक भाई साहब ने पहल करी थी कि भैया भारत में आईसीएस को जोड़ो। 53 में खास बात क्या है कि भैया पार्लियामेंट टाइप का स्ट्रक्चर बना था, लोकल रिप्रेजेंटेशन मिली थी। कहाँ से, 3 तो आपके प्रोविंस हो गए, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा। देखो भाई मेन पर्पस क्या है, मेरा भी पर्पस ये है कि रिवीजन करना। आप लोग भी जितने बार हो सके मतलब उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीपल टाइम्स बोलिए कि आपके दिमाग में फीड हो जाए। ऐसे कुछ लिंकेजेस बनाओ कि मतलब हाँ ये चीज़ है, सारे इवेंट्स को कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं ऐसा करूँगा, हर एक एक लेक्चर करके पूरा ये पॉलिटी ख़त्म कराऊँगा। आप लोग क्या कहते हैं मेरे को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।